velocity of center of mass and momentum of system of particles. Rajan. Consider n number of particles having mass 1 and 2 till mn with position vectors r1, r2, rn. Center of mass of center of mass of system is given by r vector is equal to m1r1 plus m2r2 plus dot 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 mnrn divided by m1 plus m2 dot 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 mn. ठीक है, याद है सबको इतना? अब इसमें ERC में इसमें जो m1 प्लस m2 प्लस mn इसको हम कैपिटल M बोल देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगी mRCM is equal to m1r1 plus m2r2 dot 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 mnrn. Here capital M equals to क्या है? m1 plus m2 plus किसी को डाउट यहाँ तक? समझ में आया सबको बेटा बात? यस सर। एक बार फिर से समझाओगे ऊपर वाला? कहाँ से? कहाँ से बेटा? हेलो सर वो MRCM के बाद से। क्या मैम? मतलब हमने क्या कि ये जो फॉर्मूला है ना RCM सर वो MRCM है ना वहां से। ये वाले पॉइंट से ये जो लाइन है सिंपल कि जो नीचे फॉर्मूला सर हाँ सर सेकंड वाले फॉर्मूला से। हाँ ये है m1 प्लस m2 प्लस डॉट mn, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल M और एक कैपिटल M को सामने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया m RCM, ये वाला एज इट इज, और नीचे लिख दिया कि कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M क्या था? इन सब का एडिशन. गॉट इट? आई बस में बेटा? यस सर। नाउ differentiate above equation with respect to time. अब मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इसको इक्वेशन हम 1 नंबर देते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे m drcm by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus dot 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 mn drn by dt. समझ में आई सबको बात क्या की हमने यहाँ पे? Everyone clear? यस सर।
अच्छा, dr अपॉन dt क्या होता है? व्हाट इज dr अपॉन dt? इट इज V. इक्वल टू वेलोसिटी। याद है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चैप्टर नंबर 4। याद है सबको? यस सर। यस सर। तो m सेम, ये जो dr अपॉन dt है इसको लिखेंगे v, लेकिन v के साथ लिखना पड़ेगा cm। cm का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू m1, यहाँ लिखना पड़ेगा v1 प्लस m2, यहाँ लिखना पड़ेगा v2 प्लस टिल mn vn। अच्छा मुझे बताओ m इंटू v क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मास? Momentum. मोमेंटम p। तो m इंटू वी सी एम एज इट इज m1, सॉरी m1 इंटू v1, ये बन जाएगा p1, m2 v2 बन जाएगा p2, ये हो जाएगा pn। अगर मैं p1 प्लस p2 प्लस pn सबको टोटल में लिखूं कैपिटल P, mvsm बन जाएगा p। हियर कैपिटल P इज इक्वल टू क्या है? इट्स एडिशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, तो फॉर्मूला से क्या मिला? फ्रॉम above equation it is clear that the total momentum of system of n particles is equal to product of अब ये जो टोटल P मिला है किसके इक्वल है? प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड total mass of system and velocity of center of mass। जो मोमेंटम है सारे पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम, वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के। किसका प्रोडक्ट? टोटल मास सिस्टम का। और वेलोसिटी किसकी? इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं, उस पार्टिकल्स में जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी उससे हम प्रोडक्ट करेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल मोमेंटम। गॉट इट? सबको समझ में आया बेटा बात? यस। अब जो टॉपिक है उस पर ध्यान दो। टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, the velocity of center of mass of system of particles is given by तो फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, याद हो तुम्हें तो, इट्स अभी जस्ट ड्राइव की थी, m vcm इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 mn vn। ठीक है, अब क्या करेंगे? differentiate above equation with respect to टाइम। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फॉर्मूला बन जाएगी m d vcm by dt is equal to m1 d v1 by dt plus m2 d v2 by dt
कहाँ तक, mn dvn/dt। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? अच्छा, किसी को याद है dv/dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, m इट्स एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2, कहाँ तक, mn an। वैसे m इंटू ए क्या होता है, व्हाट इज m इंटू ए? फोर्स। f, वेरी गुड। तो यह बन जाएगा m acm इज इक्वल टू f1 प्लस f2 fn। इन सारे फोर्सेस का अगर मैं टोटल करूं तो ये बन जाएगा f, वेयर f इक्वल्स टू क्या होता है, f1 प्लस f2 डॉट 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 fn। ठीक है, here f is resultant external force acting on system of particles। याद रखना कौन सा फोर्स है, रिजल्टेंट बट एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं। ठीक है, दूसरी बात, हमें जो फॉर्मूला मिली F इक्वल्स टू m ACM, वैसे ACM हमने कहाँ से लाया था, इट्स dv/dt। अगर मैं f को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो d/dt mvcm हो जाएगा। क्या होता है mv, m इंटू v क्या था, हमने इसके पहले वाली थियरी में पढ़ा था, मोमेंटम। मोमेंट। मोमेंटम। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ी है, dp/dt। फॉर्मूला is known as Newton's second law of motion। क्लियर, समझ आए बेटा बात? लेकिन याद रखना, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो भी है कब मिलेगा, जब फोर्स एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें ये सबको समझ में आ गया, फोर्स की फॉर्मूला और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला? किसी को कोई डाउट? नो सर। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले भी हमने कभी पढ़ा हुआ है, याद है किसी को क्या था? if external resultant force acting on system is zero, then the linear momentum of system remains constant। पता है कब पढ़ा था हमने ये? चैप्टर 1 में। चैप्टर 5। अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी अगर F जो रिजल्टेंट F फोर्स है वो अगर जीरो है, ठीक है, तो सिंपल बात है dp/dt भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ dp भी जीरो होगा। जैसे dp का मतलब होता है p2 माइनस p1, इसका मतलब p2 इज इक्वल टू क्या होगा, p1, यानी कि
कांस्टेंट। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। अगर समझो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं विथ एक्सटर्नल फोर्स, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं विथ एक्सटर्नल फोर्स, एक का मास है समझो m1, दूसरे का m2, इसकी वेलोसिटी v1 v2, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करेंगे mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, फिर vcm को सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये सिंपल है। लेकिन अगर जैसे हम अर्थ और सन की बात करें, तो मैं पता है अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है। अभी जो सिचुएशन है अर्थ और सन के बीच में, तो मुझे पता सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिडल में होगा, या फिर सन की तरफ होगा, या फिर अर्थ की तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास सन की तरफ होगा। सन की तरफ होगा। क्यों सन की तरफ होगा? मास ज्यादा है सन का मास बहुत, ज्यादा और है, वेरी गुड। ग्रेविटी। अब अगर सपोज करो कि अर्थ और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अर्थ जा रहा है सन की तरफ, सन आ रहा है अर्थ की तरफ। फर्क इतना है, अर्थ की स्पीड ज्यादा है, सन की स्पीड स्लो है। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। बात समझ आई इतनी? मतलब दो पार्टिकल अगर एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से या एक दूसरे के रिपल्जन की वजह से या तो पास आ रहे हो या दूर जा रहे हो, तो उस वक्त उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि पहले अर्थ यहां थी और सन यहां था, और सपोज करो सेंटर ऑफ मास यहां है। अब अगर अर्थ जो है वो थोड़ा आगे चला गया और सन भी थोड़ा आगे आ गया, तो भी सेंटर ऑफ मास जो है वो वहीं रहेगा। समझ में आई बात? मतलब ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, तो ये वाली फॉर्मूला मत लगा देना। समझ में आई बेटा बात? क्लियर? तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे? VCM कितना रहेगा? 0 रहेगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट।